क्या कर रहे थे? करत नो आ रहे मैं ठाढ़े सोचत आ रहे। क्या सोच रहे थे? बाप रे मैं इतना बड़ा हो गया भाऊजी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कसम से गोल्डी मसाला खाऊं, अच्छा एवरेस्ट मसाला खाऊं, ये राजेश चौन चला ओका खाऊं। हाँ दुनिया में जितना निपोरा संटिक मसाला चला सब खा डाऊं। अच्छा लेकिन ये जवानी वाला मसाला तेरा से ये मेरे जवानी का ओ भाऊजी 150 ग्राम महूक दे दो, चेक करो। तुमको भी चाहिए? हाँ भाऊजी सुन ना चाहिए। आप कहे मुंह लटका ली हो? हाँ अरे का हो क्या मोहिका पेलती है अपना नाराज होती है। हाँ तुम्हें तो मालूम होना चाहिए हाँ कि मैं क्यों रो रही हूँ। कहे रोती है? राजसेवक हाँ आज मेरे शादी के पूरे 10 साल हो गए हैं। हाँ 10 साल हो गए, लेकिन मेरे पास एक बच्चा तक नहीं। बच्चा? हाँ तुम्हार भला भाई क्या हो गया? ला मोहिका 20,000 रुपया। 20,000? हाँ क्या करने के लिए? जा बाजार से बेहतरीन बच्चा लेके आई हूँ। बाजार से बच्चा लेके आओगे? हाँ जी बताओ हाँ कि बाजार से काहे का बच्चा लाओगे? काहे के ले हो? बकरी के ले हो, कुकुर के ले हो, घोड़ा के ले हो, गधा के ले हो, हाथी के ले हो। अच्छा तो मैं घोड़े का बच्चा लूंगी, गधे का बच्चा लूंगी, हाथी का। जाओ तुम्हारी इच्छा। हेलो, आप श्रीमान संतोष गुप्ता ग्राम पतारिया के निवासी हैं। एक करिश्मा रानी जी को 51 रुपए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत और गाना मांगते हैं बेशक तुम मेरी मोहब्बत है। मैं हाथी घोड़े गधे के बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तो फिर चाहे कर ले खोए बताओ। मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। अपने बच्चा की बात? हाँ हाँ भाऊजी महू सोचत हूँ 10 साल हो गया आखिर गधेल कहे नहीं होती। सही बात है। एक काम करो भाऊजी, मोरे साथ तुम लंबाई चलो। लंबाई? हाँ लंबाई की मुंबई हराम। हाँ बम्बई चलो। क्या करने जाऊं? चल के मैं तुम्हार हुआ उल्टा साउंड कर। उल्टा साउंड कराएगा? हाँ उल्टा साउंड बोलते हैं फिर का कि अल्ट्रासाउंड। सुन अल्ट्रासाउंड करा तो मोही लागत है। हाँ तुम्हारे भीतर की ऐसी आवारी है, मेरे ऐसे बढ़ गई है हराम खोर। तो फिर कहे नहीं गधेल हो? तुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ से आते रहे दूसरे दिन जाती थी? कहाँ जा रहे हो? यहाँ से इलाहाबाद, हाँ हैदरगढ़, हाँ यहाँ से प्रतापगढ़, चित्रकूट, यानी सकल घूमी आई। हाँ पूरी जगह अपने ऊपर से नीचे तक की पूरी जांच करा चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई भी कमी निकली नहीं है। तो देखो ये भगवान का दिन दंडा भाऊजी, एक काम करो। क्या? कौनो मंदिर उंदिर में जाके मन्नत उन्नत मानो, पूजा अर्धना करो, कसम से हो जाई गधेर। राजसेवक हाँ तुम पूजा अर्चना की बात करते हो? हाँ तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं जब मैं सुबह उठती हूँ हाँ नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। मैं तो रामो राम पर तुम्हें कतो नहीं देखे हूँ। राजसेवक तुम कैसे देखोगे? तुम तो ड्यूटी पर रहते हो। कहीं अंदरवा बनी है का मंदिर? हाँ हाँ किन कर मंदिर बनवा है? संतोषी माँ की। कंचोदी माँ? हराम खोर सब। मैं उनकी पूजा करती हूँ और तू उनका अपमान। सुन ले अरे मत सोचो कंचोदी माया कहा। संतोषी में कह रही हूँ। अच्छा संतोषी माँ? हाँ हाँ यही से तो गधेलवे नहीं होते। क्यों? मोर कहा मानो ना, हाँ 2 घंटा में गधेल हो जाए। हाँ 2 घंटे में? हाँ 2 घंटा में गधेल हो जाए। राजसेवक मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए? हाँ
कुछ नहीं करे का, तुम्हें न कहूँ आवे का न जाए का। हाँ संतोषी महन का छोड़ो, देवियन का। अच्छा, देवतन का ले, देवतन का। देवतन का? हाँ, कौन से देवता को? बजरंग बली का। बजरंग बली? कौनो दिक्कत आवत है तो संकट मोचन है, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, कसम से 2 घंटा में बच्चा हो। लेकिन सेवक, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती है। कसम से हमें मुझवानी याद ही पूरी आती है। राज सेवक, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? अरे सुनावे बात सोड़ो में सिखा सकते हो। सुनाओ ना। रामो राम पर अपने भौजाई के रोज 8 से 9 बजे तक भीतर घुसेर के सिखावर। हाँ, तो आज मुझे भी सुनाओ, मैं भी तो तुम्हारी भाभी हूँ। हाँ ले, तुम सीख ले। सुनाओ ना। भौजी तोरी भो हराम खोर, हनुमान चालीसा सुनाने को बोले हो तो गाली दे। गाली देगा? अरे मैं गरियावत नो। फिर क्या कर रहा है? मैं ये मुखड़ाया बोले हूँ। क्या मुखड़ाया बोले हूँ? बोलो। अच्छा, अरे भौजी तोरी भोला करे हराम खोर। और आप हैं संतोष पाल, ग्राम पतरिया गांव के निवासी हैं। रोशनी आपको 51 रुपए स्पेशल दे रहे हैं और उनकी कहना है कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत गाना गा दो। सेवक, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया था राज सेवक? तुम छुए रही हो का? हाँ हाँ, इस तो 440 वोल्टेज का करंट दौड़े लगा। तो तुम गाली क्यों देने लगी थी? मगर ये आवत न आ रहा। फिर क्या कह रहे थे? हनुमान चालीसा का अंतराया बोल रहा। ये अंतरा है। सुनाओ। भौजी तोरी झांकी सजी। अच्छा, भौजी तोरी झांकी सजी रहे। भौजी तोरी झांकी सजी रहे। भौजी तोरी चूड़ा। भाऊजी एक नचवो नहीं, एक जान न निपुर जाए। रासेवक, क्या हो जाता है तुम्हें? अच्छा, वो कि ये दवा जानता है। नहीं छू ले कौनो दा फुस से जुड़ी कर जा। रासेवक, मैं तुम्हें नहीं छूंगी, तुम गाली मत दो, मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मगर यावत लो। फिर क्या कह रहे हो? मैं हनुमान चालीसा पढ़ा था। मैया काद रहे। क्या? भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। अच्छा, भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे। और भौजी तोरी हरा। इधर आ, इधर नहीं छूंगी। क्या रे हराम खोर, उतनी समय से समझा रही हूँ तो मान नहीं रहा है। अभी तक मैं इधर से मार रही थी ना, अब मैं इधर से सुन। बाप रे, सुन ले मैं क्या कह रहा था? सुना अब। भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान। ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला? काम निकल कर दिन बिसर गए। कौन सा काम निकाला है? हनुमान चालीसा पढ़ा। तेरे हनुमान चालीसा से बच्चा आया? एक उतार पढ़े वो हराम। आप श्रीमान संतोष गुप्ता, ग्राम पतरिया के निवासी हैं। ये फिर रोशनी तुमको 51 रुपए स्पेशल दे रहा है, कहते बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। अब देखिए महारानी रोशनी करती क्या है।
मेरा नाम महारानी रोशनी है। अच्छा। और जब महारानी रोशनी का दिमाग घूम जाता है ना, हाँ। तो समझ लो कि बंटा ठार हो जाता है। राज सेवक, ओए, अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही हो? अरे आग लगे सोने चांदी को, और ये सारा संगा। अरे आग लगे सोने चांदी को, और ये सारा और जिसके घर में प्यार न हो, और वो घर है और जिसके घर में प्यार न हो, और वो घर है करता है, रो रहा है। जितनी तेजी तू रो रहा है, इतना ज्यादा तो मैंने तुझे मारा नहीं। नहीं, अब तेल लगा के मार। हराम राज सेवक, अभी तुम यहाँ से फौरन जाओ। कहाँ जा रहा है? जा कहाँ? मैं कहाँ जानू? चैन खोल के जा रहा है। नहीं, वो फाट आएगा। हराम खोर, तूने ये नहीं पूछा कि जाना कहाँ है और तुरंत चल दिया। कहाँ जाए? यहाँ से जाना है महामंत्री दुर्जन सिंह के पास, और उन्हें इसी वक्त अच्छा मेरे पास बुला कर लाओ। ये बात है। हाँ, बच जाओ, जल्दी बुला के लाना। यू कैन गो प्लीज। इंग्लिश नहीं पोकना। यू आर राइट स्पीच। जा बच जा, बच जा। मरती है ये इंसान, बोला बोला। आखिर बात का है यार? आज मंत्री साहब का कहे बोलाती है। मुझे लागत है दाल में कुछ कालुआ जरूर है। आज जीरा या उतरात रहा ना? हाँ क्या रे? शांति से बैठे रहे ना, नहीं समझ लेना। ताके रहो, जब पेशाब करे जाओ पिछुआ जाए। खराब बुलावत हो, आज देखियो लुक के का करत है। मंत्री साहब हाजिर हो। क्या हुआ? अबे कुछ नहीं, बा अस्पताल लाई चले कहा है। किसे? तेरी अम्मा को? नहीं भाऊजी, अनका। तो मुझसे क्या मतलब बे? जल्दी से आओ, तुमको बुलाती है, तबीयत खराब है। मैं क्या करने? उसका पति होगा, देवर होगा। साहब कौन नहीं है? अच्छा, जल्दी आओ साहब, आओ जल्दी साहब, आओ जल्दी। क्या हुआ बे? गुरु साहब रे, साहब तुझे क्या हो गया साले? भाऊजी जितनी देर से आई है, बस तुम्हारे नाम। चुप! चल नीचे। नीचे न भेजो। नीचे चल, कुंदा मार दूंगा। और जब तक आऊं ना, आवाज नहीं देना। अलग होता है। मसाले कुंदा मार दूंगा। खंभा पकड़ के निहुर जा। तो निहुर में आवत हो। तू उधर निहुर साले। मैं कहीं निहुरू। चल। और जब तक आऊं ना, आवाज नहीं लगाना, ठीक? तेरी जात नहीं ना साले, मैं साले जूता मारूंगा। बैठ। रामबली, देख महारानी रोशनी।
आप श्रीमान गुप्ता प्रधान ग्राम अस्तुपुर निवासी और इन्हीं के साथ में शेरा मौर्य ग्राम अस्तुपुर निवासी, इनकी दोनों तरफ से 51 रुपए पुरस्कार आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सो रही हो और सो रही हो जवानी के किस नींद में सो रही हो। सो रही हो जवानी के किस नींद में आ गया आ गया आ गया देख दूरी में तेरे पास। हर क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी। अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं। महारानी रोशनी, क्या बात है। अरे कदर होगी कैसे जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए और गोद में कोई औलाद ना हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है। सही कहते हो। आज मेरे पास कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मैं जिस गली में जाती हूँ ये लोग मुझे बाझन बाझन कह के बुलाते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, इनकी बात दूर रही। अरे जो मेरे घर में सासू माँ है ना, अब वो भी मुझे बाझन बाझन कह के बुलाती है। और ये बाझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। अभी कहा एक दिन जब तेरे देवर की शादी होगी, हाँ तेरी देवरानी आएगी, हाँ उसके कोख से कोई औलाद जब जन्म होंगे, हाँ तो ये रात के मालिक राजू की औलाद होंगे और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने लायक बचेगा। ए मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं कि एक दिन मेरे देवर की शादी होगी और जो उसकी औलाद होगी, इस राज के वारिस होंगे उसकी औलाद, और मैं क्या करूंगी, दूंगी पहरा वो भी लेके डंडा। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी। ये आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या करूं? और बुलाया मुझे किस लिए राजानी, और बुलाया मुझे मैं किस लिए राजरानी, और बहाती हो क्यों
तेरा दिमाग सही कि नहीं? काहे ना होएगा? तू कौन है और मैं कौन हूँ तूने जाना? हम खूब जानी थी। तू यहाँ की राजमलका की हाँ पदवी पे है और मैं गुलाम हूँ। राजमलका के मरने के बाद यहाँ की राजमलका की पदवी तू ही पाएगी। अच्छा, और मैं गुलाम हूँ, नौकर। और ये जो तू कर रही है ना, अच्छा नहीं। मंत्री जी, अरे मैं तो सोचती थी कि मेरा देवर और मेरा पति ही नामर्द हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी गार गुजरे। महारानी रोशनी, मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ, हमारी मर्दांगनी को मत ललकार। अरे नामर्द हो ही तुम। मैं सोचता हूँ तेरा इतना बड़ा ससुराल है। अच्छा, यह इश्क ऐसी चीज होती है कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और इस प्यार पे नजर कभी तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना, तो तू तो बच जाएगी। हाँ, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। अरे वाह, अरे ये नहीं कहते हो कि मैं मरने से डरता हूँ। अरे अगर तुम मरने से डरते हो तो महारानी तुमसे वादा करती है कि एक बार मेरा हाथ थाम के देखो। कसम भगवान की, जब तक महारानी रोशनी जिंदा है ना, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। हाँ हाँ, इस प्यार पे नजर कभी तेरे परिवार में तेरे पति की ही पड़ गई तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? ए हमारा राजा, अरे एक बार हाँ करके तो देखो। कसम भगवान की, मेरे पति की ही नहीं, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना, तो मैं उसका भी काम समाप्त कर सकती हूँ। इतना पागल हो गई है। ए हमारा राजा, कसम भगवान की, एक बार हाँ कह दो, जमाने की सारी बिजली तुम्हारे ऊपर गिराऊंगी। सही? हाँ हो, धोखा तो नहीं देगी? कसम भगवान की, अगर हम धोखा दे, अगर हम धोखा दे तो हमारी जवानी काम में नहीं आवे। तो मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू मेरा साथ देगी ना, हाँ, तो मैं बहुत जल्दी तुझे यहाँ की राजमलका बना दूंगा। ए हमारा राजा, और जिस दिन तुम मुझे यहाँ की राजमलिका बना दोगे ना, तो मैं तुमसे भी वादा करती हूँ। क्या? मेरे मांग में सिंदूर देख रहे हो? मेरे मांग में सिंदूर देख रहे हो? उसी दिन मैं इस सिंदूर को धो दूंगी और फिर से आपके नाम का सिंदूर, आपके नाम की चूड़ियां पहन लूंगी। कसम भगवान। हेलो, आप श्रीमान संतोष पाल ग्राम पतरिया निवासी और अरविंद बाल ग्राम बजराहट निवासी हैं। इन दोनों की तरफ से 51 रुपए दोनों लोग को स्पेशल आ रहा है और उनका कहना है बेशक तुम मेरी हमार करेजा। हमारा राजा, और मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी। आए हमार राजा, और मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी। ऐ देखने वालों, हम कछु गलत करने तो नहीं जा